नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। ये रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। मुंबई में विवाह के बाद महिला पर अत्याचार, भोजपुरी फिल्म निर्देशक गिरफ्तार, कई बार कराया था गर्भपात। मुंबई के मालाड में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक महिला ने अपने पति भोजपुरी फिल्म निर्देशक पर मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार उसके पति ने कई बार जबरन उसका गर्भपात कराया और उसके गहने तक हड़प लिए। इस मामले में कुरार पुलिस ने महिला के पति भोजपुरी फिल्म निर्देशक धीरज ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। शिकायतकर्ता महिला ने बताया कि उसकी शादी 25 अप्रैल 2022 को धीरज देवेंद्र ठाकुर से हुई थी। शादी हिंदू रीति रिवाजों से हुई, लेकिन पति के परिवार या रिश्तेदारों में से कोई भी शादी में नहीं आया। शादी के समय महिला के माता पिता ने करीब 3 लाख रुपए के आभूषण और घरेलू सामान दिए। इनमें सोने चांदी के गहने, फर्नीचर, बर्तन और अन्य सामान शामिल थे। शादी के बाद महिला अपने पति के साथ गोरेगांव और नालासोपारा में अलग अलग जगहों पर किराए के घरों में रहने लगी, लेकिन उसका आरोप है कि पति धीरज उसे स्थायी घर नहीं देता था और अक्सर होटल और लॉज में लेकर जाता था। उसी दौरान उसने कई बार महिला को जबरन गर्भपात की गोलियां भी खिलाई। उसने बताया कि पति धीरज ने मेरे साथ मारपीट की, गाली गलौज की और 3 बार जबरन मेरा गर्भपात कराया। मेरे गहने भी उसने अपने पास रख लिए और मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। जुलाई 2025 में पति ने शराब के नशे में उसके साथ मारपीट की और धमकाया। अगस्त 2025 में भी विवाद हुआ और महिला को गोरेगांव पुलिस की मदद लेनी पड़ी, जहां पुलिस ने मात्र एनसी लेकर पीड़िता को भेज दिया, जिसके बाद पीड़िता अपनी बहन के घर कुरार क्षेत्र में रहने आई और कुरार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके बाद दोनों की काउंसलिंग भी हुई, लेकिन हालात नहीं सुधरे बल्कि पीड़िता को और तकलीफें होने लगी, जिसके बाद हारकर उसने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजीव तावड़े से मदद की गुहार लगाई और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए मामला कुरार पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और पुलिस ने आईपीसी की संबंधित कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और भोजपुरी फिल्म निर्देशक धीरज ठाकुर को गिरफ्तार कर आगे की जांच कर रही है। आरोपी धीरज ने चैंपियन, समाज में परिवर्तन, 5 मेहरिया, मनी बैंक, डंस, निर्भया, मंगल फेरा, हुनर जैसी कई भोजपुरी फिल्मों में काम किया है। मेरा पति धीरज देवेंद्र ठाकुर है, जो कि भोजपुरी मूवी के डायरेक्टर है। मैंने उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की कि वो मुझे बहुत मारते हैं और मेरा 7 बार अबॉर्शन किए हैं, तो इसके खिलाफ मैंने उनके ऊपर कंप्लेंट फाइल की। कब शादी हुई थी आपकी और कितने दिनों से ये मारपीट का काम चल रहा था? सर, मेरी शादी 25 अप्रैल 2022 को हुई थी। उसके बाद से इन्होंने मुझे हमेशा मारते पीटते थे, इसलिए कि मैं भी जब उनको बोलती थी कि आप अपने फैमिली को बता दीजिए, तो अपने फैमिली को नहीं बताते थे कभी भी। क्या बोलते कि मैं अपनी फैमिली को कभी नहीं बताऊंगा। इसी वजह से मुझे बहुत मारते, टॉर्चर करते हैं। जब भी प्रेग्नेंट वगैरह होती हूँ तो ये अबॉर्शन करा देते हैं। सर, वो मुझे कहीं नहीं लेके जाते थे। मैं जब उनको जिद करती थी ना कि मेरे को शूटिंग पे लेके चलो करके, मुझे देखने का है आपका काम, तो वो मुझे लेके गए थे। तो किसी के साथ मुझे प्रोड्यूस नहीं किए कि मैं इनकी वाइफ करके, मुझे होटल में रखे थे और गेट लॉक करके वो अपने शूट पे जहाँ पे उनका शूटिंग चलता था वो अपना उधर चले जाते थे। तो उसके बाद वो फिर हम लोग घर पे आए तो फिर उसके बाद मारना पीटना वो सब करने लगे और मुझे जान से मारने की भी धमकी देने लगे। और मैं उनको बोली अपने फैमिली को बता दो, तो अपनी फैमिली को बताया नहीं आज तक और बोलते कि मैं कभी नहीं बताऊंगा। और जान से मुझे मारने की धमकियाँ हमेशा देते आए हैं। तो इसीलिए मैंने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है कि जो मुझे मारते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं और मेरे फैमिली को भी मारने की धमकी देते हैं कि तेरी फैमिली को मैं जान से मार दूंगा, मेरे पे कोई शक भी नहीं करेगा। और उसके बाद वो मैंने अपने फैमिली को भी बताया कि आप लोग को जान से मारने वगैरह की धमकी देने लगे। तो इसके बाद मैंने कंप्लेंट उनके ऊपर फाइल की और ये मुझे नालासोपारा में लास्ट रूम पे लेके गए इस मकसद से कि वो मुझे जान से मारने के लिए। जब मैं वहाँ पे गई ना सर, तो उधर का रूम बहुत गंदा था और वहाँ पे कीड़ा वगैरह बहुत निकल रहे थे। तो फिर मैंने धीरज ठाकुर को मैंने बोली कि मुझे यहाँ पे रहना नहीं है, रूम अच्छा नहीं है। तो क्या बोले कि तू इससे भी गंदा जगह डिजर्व करती है। और वहाँ पे भी मुझे रात को मारे, बहुत मारे, पूरे दाग भी हो गया था, गला उला दबा दिए थे। फिर उधर से मैंने अपनी जान बचा के मैंने भाग के आई अपने मम्मी के यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने कुरार पुलिस स्टेशन में मैंने जाके कंप्लेन की। पुलिस वाले ने बोले पहले कि आप जाके मेडिकल टेस्ट कराओ, तो मैंने मेडिकल वगैरह सब की जाके। तो फिर मैंने अपने एडवोकेट से मैंने मिली, उनको सब चीज अपने बताई अपने बारे में। तो मेरी एडवोकेट ने फिर मेरी हेल्प की कि कुरार पुलिस स्टेशन में जाके उन्होंने उनके ऊपर कंप्लेंट फाइल कराई। तो उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया और कुरार पुलिस स्टेशन से भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। जो सीनियर साहब है उन्होंने मेरा हेल्प की, तो मैं उनके धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा बहुत अच्छा
काम किया और धीरज ठाकुर को अरेस्ट किया गया है। मैं एडवोकेट प्रिया गुप्ता हूँ। पीड़िता करीबन मेरे पास 1.5 महीने पहले आई थी और जब उन्होंने आकर मुझे डायरेक्टली बोला मैडम मुझे जिंदा रहना है, तो पहले तो मुझे कुछ समझा नहीं कि एक्चुअल में क्या बात करें। मुझे लगा कोई फैमिली मैटर ही होगा, जैसे जनरली होता है जो मैटर में वैसा ही है। फिर जब इन डिटेल में उन्होंने मुझे बताया तब मुझे मालूम पड़ा कि उसका ज़बरदस्ती 7 बार अबॉर्शन किया गया है। और उसके बाद हम कुरार पुलिस स्टेशन गए। जब वो मेरे पास आई थी हमने उसको पहले कुरार पुलिस स्टेशन वाले ने हमें बोला था कि पहले आप जाइए और मेडिकल पहले कराइए। तो उसको मेडिकल में भी आया है कि उसको बहुत मारा गया है। उस पर छाती पर बैठ कर उसके पति ने उसको बहुत बुरी तरीके से मारा है। उसका पूरा आँख वगैरह एकदम काला काला हो गया था। और वो जब वो आई एकदम रो रही है, बोल रही है मुझे बस जिंदा रहना है, जिंदा रहना है। वो कुछ सुनने नहीं चाह रही थी। तब मैं उसे कुरार पुलिस स्टेशन लेके गई, उसको मैंने पूरी तरीके से सुना। फिर हम कुरार पुलिस स्टेशन जाकर सारे डिस्कशन किए। हमने सीनियर ने बहुत हमें सहयोग किया। और इसके बाद कुरार पुलिस स्टेशन में उनके अगेंस्ट में केस हम लोग ने FIR रजिस्टर्ड किया, उनको अरेस्ट किया धीरज ठाकुर को FIR के बाद। और अभी मंडे तक 8 तारीख तक का उनको PCR दिया गया है और ये मैटर में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कौन है ये धीरज ठाकुर, क्या करता है? धीरज ठाकुर, धीरज रविंद्र ठाकुर उनका पूरा नाम है। वो एक डायरेक्टर है भोजपुरी फिल्म में। यूपी के अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव भीमा ठीकरी निवासी 30 वर्षीय राजेंद्र पुत्र चरण सिंह रविवार को देर शाम गंगा बांध के नजदीक धौरिया बिड़ला गंगा घाट पर अपने साड़ू श्याम सिंह तथा भुवनेश निवासी झुरेरी के साथ मछली पकड़ने के लिए गया था। इस दौरान वे अचानक गंगा में बाढ़ के पानी में डूब गया, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया, जिसकी जानकारी परिजनों को दी गई। रोते बिलखते परिजन भी मौके पर पहुंच गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। स्थानीय गोताखोरों की मदद से पुलिस ने गंगा में डूबे युवक की तलाश शुरू कराई, लेकिन सफलता नहीं मिली। सोमवार की सुबह कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 30 वर्षीय राजेंद्र का शव गोताखोरों ने गंगा से बरामद कर लिया, जिससे परिवार के लोगों में चीख पुकार मच गई। मृतक के भाई ओम सिंह ने बताया कि गोताखोरों की मदद से गंगा में डूबे भाई की लगातार तलाश कराई जा रही थी। इसके बाद सोमवार को गंगा से गोताखोरों द्वारा भाई का शव बरामद कर लिया गया। मृतक अपने पीछे 1.5 माह की बेटी रचिता, 8 साल का बेटा अभिषेक के अलावा पत्नी दयावती को रोते बिलखते छोड़ गया है। वरिष्ठ उप निरीक्षक अमित कुमार ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा जा रहा है। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मोहम्मद चांद अंसारी, अमरोहा। आपको कहाँ रहते हो? ये गंगा में जो डूबे कौन है? मेरे चाचा। क्या करना आए थे यहाँ पे? ये यहाँ पे 3 जने नहाने आए थे। हाँ, तो जिसमें से ये तीनों परिवार से लेके 2 पे तैर नहाता था, ये इन पे नहाता था। हाँ। तो ये जो नहाना आए थे। और कौन थे इनके साथ? एक इनके साड़ू थे। उनका क्या नाम है? इनके साड़ू का यार। एक इनके साथ हुआ था। तो कहाँ के रहने वाले हैं डूबे? ये ठीक रही। तो अभी मिले नहीं? आ रहे, कोई ढूंढ रहा है, इनकी तलाश करा हुए? खाने से फूड पॉइजनिंग, 3 साल की मासूम की मौत, परिवार के 5 लोग अस्पताल में। मीरा भाईंदर के जय बजरंग नगर इलाके में एक ही परिवार के 6 लोगों को खाने से फूड पॉइजनिंग हो गई। इस घटना में 3 साल के दीपाली मौर्य की दर्दनाक मौत हो गई है। परिवार के बाकी 5 सदस्य बीमार पड़ गए, जिनमें रमेश मौर्य, नीलम मौर्य और राजकुमार मौर्य का इलाज मीरा भाईंदर के डॉक्टर भीमसेन जोशी अस्पताल में चल रहा है। वहीं चाहत मौर्य और अनामिका मौर्य की हालत गंभीर होने पर उन्हें मुंबई के जेजे अस्पताल रेफर कर दिया गया है। फूड पॉइजनिंग का सही कारण अभी तक सामने नहीं आया है। पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया है। इस पूरी घटना की जांच मीरा भाईंदर पश्चिम पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जितेंद्र कांबले कर रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।